गलत राज की करेगा बात उसको करते हैं, सजा उसको होगी। क्या जवाब देंगे? देखिए 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं हुई हैं नीतीश कुमार जी के राज में। टॉप 2 स्टेट, अगर इफ यू गो थ्रू एनसीआरबी डेटा 2023, जो लेटेस्ट डेटा जो है, टॉप 5 स्टेट बीजेपी रूल्ड स्टेट है और टॉप 2 स्टेट जो है यूपी और बिहार है। तो आज भी वही स्थिति है, बल्कि 2005 से लगातार जो है अपराध बढ़ा है। आप 2005 से पहले का आंकड़ा लाएं एनसीआरबी का और अब का आंकड़ा लाएं तो ये दिखाता है कि एनडीए के शासन में अपराध जो है चरम सीमा पर गई है, एक्सट्रीम हुआ है। तो ये स्थिति है, आज भी बिहार टॉप 2 में है यूपी के बाद। लेकिन तेजस्वी, क्यों नहीं फिर आपने लॉ एंड ऑर्डर को अपना मुद्दा बनाया है चुनाव में? क्योंकि जब यहाँ पर पटना में घटनाएं हो रही थी तो आपने काफी उसको इशू रेस किया था, उसके बाद वो फिजल आउट क्यों होते हुए दिखा? हर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने इश्यूज को उठाया, चाहे विधानसभा हो, चाहे पटना के सड़कों पर हो। हम खुद कई पीड़ितों से हम मिल कर के आए, हम लोगों ने हर बार जो है इस मुद्दे को उठाया है और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है लॉ एंड ऑर्डर। अब जब हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, तो इसमें ये लॉ एंड ऑर्डर भी आता है। सुनवाई भी होगी और कार्रवाई भी होगी। तो इस इशू को हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा है और हमारे में ये कसक है कि जो बीजेपी के लोगों ने जो बिहार के चरित्र को जो बदनाम किया है, इस बार मौका मिलेगा तो बिहार की जो क्षमता है, बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे बिहार के लोग तरक्की करेंगे, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगी, इस पे हम लोग काम करके दिखाएंगे। उन लोगों को 20 साल मिला, एनडीए को एक 20 साल का मौका मिला है और केंद्र में 11 साल, फिर भी ये स्थिति बिहार में है। प्रधानमंत्री जी फैक्ट्री वहां लगाते हैं और विक्ट्री यहाँ चाहते हैं। गुजरात में लगाएंगे फैक्ट्री और यहाँ विक्ट्री चाहेंगे, ये ऐसा होने वाला नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, माइग्रेशन इशू है, इस पर चर्चा करते हैं। बिहार में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरियां नहीं हैं, तो उसका रोड मैप तैयार है या आप भी अनाउंसमेंट करिएगा कि अनएम्प्लॉयड को 1,000 रुपया दे देंगे? नहीं, आपको एकदम स्पष्ट होना होगा। नौकरियां दिलाने के जो सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो उन 17 महीनों में ही हुआ। उससे पहले रिक्त पदों को भी नहीं भरा जा रहा था। हमारे बाद जितने रिक्त पदे थी उसकी भी भरा गया और जो नेशनल एवरेज के मुकाबले जो हम लोगों को आना है उसके लिए भी हम लोगों ने कई पद का सृजन भी किया, क्रिएट किया। तो आप देखिएगा बीपीएससी से हम लोगों ने एज एन एग्जाम्पल टीचर्स की रिक्रूटमेंट हम लोगों ने कराई। बीपीएससी का लालू जी के बाद 17 महीने में हुआ है, इन बीचों में बीपीएससी से नहीं हुआ। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को मिले, अच्छे टीचर्स जो है सरकारी स्कूलों में जाएं, क्वालिफाइड टीचर्स जाएं, ताकि गुणवत्ता शिक्षा में गुणवत्ता का जो मामला आता है बिहार में वो खत्म हो। तो हम लोगों ने वो उसकी जो है वो शुरुआत की और आप देखिएगा पेपर लीक एकदम नहीं हुआ हमारे टाइम में, उनके टाइम में या हमारे जाने के बाद भी पेपर लीक हुआ, नीट में भी पेपर लीक हुआ और दोषियों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। तो मेरा ये कहना है बीपीएससी TRE 1 TRE 2 हम लोगों ने कराया हमारे 17 महीने में। TRE 3 TRE 4 का क्या हुआ, उसके बाद से ये करा ही नहीं पाए। जब इतना आपने काम किया तो फिर ये एम्फेसिस क्यों रहा कि जो सीएम, डेप्यूटी सीएम का जो पूरा चेहरा दिखे, वो कास्ट रिप्रेजेंटेशन भी हो? आपने मुकेश सहनी को अनाउंस किया है। देखिए सब डेप्यूटी सीएम सिर्फ मुकेश सहनी जी ही उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, आने वाले समय में और भी कम्युनिटी के लोग जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और मेरे ख्याल से लोगों की चाहत भी है, लोग समाज के लोग मान सम्मान चाहते हैं कि उनके समाज को जो है मान सम्मान जो है मिले, तो उसमें देने में क्या दिक्कत है। कई जगह तो 5-5 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और आप बताइए इतना काम
यूपी में आप देख लीजिए, दो दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी का। तो फिर डेप्यूटी मतलब सीएम क्या, खुद के पार्टी में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाना, ये कहाँ से मतलब न्याय है? तो क्या कोई यहाँ कम्युनिटी के बेसिस पे करेंगे? कम से कम अलायंस है। अलायंस अलायंस को देखते हुए जो लोगों की जो राय होती है उसको भी हम लोगों को देखना होता है, एड्रेस करना होता है। तो क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई होगा? ये मैं दर्शकों को बता दूं कि तेजस्वी का रनवे के घर पास यहाँ ही पर एयरपोर्ट के पास है, शायद इसीलिए ये प्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग चल रहा है। जी देखिए, ये बीजेपी के लोग अभी कुछ दिन पहले ट्रोल कर रहे थे कि 18% वालों को जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं, यानी जब अति पिछड़े के बेटे का हम लोगों ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। और यही बीजेपी ट्रोल करा रही है, जिनको ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, जिनको ये कहते हैं घुसपैठिया, आज उनकी बात ये कर रहे हैं। तो बीजेपी की भी चिंता को हम लोग दूर कर देंगे। चलिए, आपने कहा कि तो अनाउंसमेंट का हम इंतजार करते हैं। आपने अति पिछड़ा की बात की तेजस्वी, अति पिछड़ा लगभग 36% है जो ईबीसीज माना जाता है पसमंदा को मिला करके, और ये 125 जातियां हैं। मुकेश साहनी का जिस कम्युनिटी से वो आते हैं वो मल्लाह कम्युनिटी, बहुत निषाद, बहुत ही छोटा है। तो आपको लगता है कि वो एक सेंस जनरेट करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपना कैंपेन कर्पूरी ठाकुर के होम डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर से शुरू किया था, तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ईबीसीज या अति पिछड़ा के बीच में जाकर के एक मोबिलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी आरक्षण विरोधी लोग हैं। यही लोग कर्पूरी जी को बद्दी बद्दी गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने पहली बार आरक्षण को लागू किया था। तो कर्पूरी जी की सरकार को गिराने वाले यही भाजपा के लोग थे। आज ये बहुसंख्यकों की जो कह सकते हैं कि ताकत है, बहुजनों की जो ताकत है, उसके आगे इनको झुकना पड़ा है। और ये केवल चुनाव में ये सब ड्रामा करते हैं। आप देखिएगा, जो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया था उसमें ईबीसी का हम लोगों ने 27% आरक्षण किया था, यानी बढ़ाया था। यानी टोटल अगर आप देखें एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी का 65% हम लोगों ने इंक्रीज किया था। 50% बैरियर हम लोगों ने तोड़ा था और 10% ईडब्ल्यूएस एज इट इज रखा था, यानी 75% टोटल आरक्षण हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने मांग की थी केंद्र सरकार से कि इस आरक्षण को तमिलनाडु के तर्ज पर शेड्यूल 9 में जो है आप डालिए। हमारा कैबिनेट ने प्रपोजल भी केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन ये कानून को बीजेपी आई और जिसका डर था इस कानून को ही निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो बीजेपी के मन में केवल वोट चाहिए, ईबीसी का वोट चाहिए सबका, लेकिन इनका अपना एजेंडा है, इनका अपना काम करने का तरीका है। ये चाहते नहीं हैं, ये उनकी पीड़ा को दूर नहीं करना चाहते। ये तो गोवलकर वाले लोग हैं। बिहार और की कई बार आरएसएस प्रमुख ने और भाजपा के कई नेताओं ने आरक्षण का विरोध किया है।